बीबीएल का सिक्स्थ मैच जो कि एडिलेडे स्ट्राइकर और मेलबर्न स्टार्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों टीमों का, तो दोनों टीमें अब इस एडिशन का अपना शुरुआती मैचेस खेल चुकी है। जैसे एडिलेडे स्ट्राइकर ने शुरुआत में अपना पहला मैच खेला, बहुत ही अच्छा टारगेट जो है इन्होंने दिया था 182 का, और 182 का टारगेट कोई कम नहीं होता, लेकिन फिर भी चेस हो गया था। मेलबर्न स्टार्स की बात करते हैं तो दो मैचेस जो है इन्होंने खेले हैं और दोनों के दोनों जो है ये हार के आ रहे हैं। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखोगे तो इनका परफॉर्मेंस अभी रिसेंट टाइम में उतना अच्छा नहीं चल रहा है। लास्ट एडिशन की बात जो है वो छोड़ दो। अब बात करते हैं इस मैच का, तो 20 दिसंबर को देखने को मिलेगा। टाइमिंग 1:45 जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से। अब बात करते हैं तो ये होगा छठा मैच, और टोटल 44 मैचेज है, जिसको हम लोग यहाँ पे काउंट भी करते चलते हैं कि कितने मैचेज जो है आपने खेले, कितने नहीं खेले। और अभी तक जो है वो 4 मैचेज हो चुका है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और चारों के चारों में जो हमने एक बढ़िया सा बम्पर प्रॉफिट जो है वो उठाया है। वीडियो को पूरा लास्ट तक डिटेल्स में कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने स्टम्प गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जो कि आपको इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको किसी भी तरह का फैंटासी विनर सेशन खेलने के लिए मदद करेगा। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, तो ये व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, और ड्रीम 11 के लिए आप स्टम्प गुरु 11 सर्च करके जुड़ सकते हो, और इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है आपको दिखाई देगा। अभी भी शुरू किया है और बहुत जल्दी जो है हम लोग सब कुछ जो है ग्रो कर लेंगे। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स में, तो आप यहाँ पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आते हुए नजर आएगा। बात कर लेते हैं सिक्स्थ मैच का। अगर सिक्स्थ मैच की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये आपको फ्राइडे को देखने को मिलेगा 20 दिसंबर को। टाइमिंग जो होगा 1:45 इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से। अभी सारे मैचेस इसी टाइमिंग पे है। एटलीस्ट सैटरडे को 2 मैचेज होगा, सैटरडे को जो है टाइमिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अब बात करते हैं वेन्यू का, तो एडिलेडे स्ट्राइकर ओवर में जो है आपको ये मैचेस देखने को मिलेगा लाइव। आप इसे हॉटस्टार पे जो है वो देख रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो पिच है वो कैसा बिहेव करेगा, किस तरीके से रहने वाला है एडिलेडे का। तो एडिलेडे स्ट्राइकर का जो है वो ये होम ग्राउंड है, और यहाँ पे बहुत सारे मैचेस आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे, और यहाँ पे हर सीजन में 6-7 मैचेस ऑलमोस्ट होता ही है। अब पिच की नेचर की बात करते हैं तो बैलेंस ट्रैक है, यानी कि जो बैलेंस ट्रैक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे रन जो है वो नहीं बनता है, या फिर ऑन इवन जो है वो रन रहता है। यहाँ पे रन काफ़ी अच्छा खासा रहता है, और इवन अगर मोमेंटम की हम लोग बात करें तो पेस बॉलर को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। लेकिन स्पिनर्स को भी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाता है, आप देखोगे थोड़ा सा बहुत टर्न मिलना शुरू हो जाता है, जिससे यहाँ पे विकेट जो है वो स्पिनर्स को भी मिल सकता है। अब बात करते हैं कि बैट्समैन का, तो बैट्समैन के लिए काफ़ी अच्छा पिच रहता है ये, और यहाँ पे हमने अधिकतर देखा है कि शुरुआत के कुछ मैचों में जो भी अच्छे फॉर्म में है बैट्समैन, वो अच्छा खासा रन यहाँ पे बनाता है। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आप देखोगे कि 166 यहाँ का एवरेज है, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग रन की बात करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि बॉलर्स अगर सही से बॉलिंग करता है तो वो अपने रोल्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है। तो आपको उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे पिक करके जाना है, चाहे वो आप बॉलर पिक कर रहे हो या बैट्समैन पिक कर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना कि बॉलर्स यहाँ पे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। अब टोटल देखोगे 73 मैचेस हो चुका है यहाँ पे, तो आप 73 मैचेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मैचेस यहाँ पे हो चुका है। इनमें से 41 फर्स्ट बैट जीता है और 32 मैचेस सेकेंड बैट जीता है। तो अब देखोगे तो ऑलमोस्ट डोमिनेशन जो है आपको फर्स्ट बैट का यहाँ पे रहा है। स्कोर की बात करें 150 से नीचे आप देखोगे तो 17 स्कोर है। 150 से 70 के बीच में 21 स्कोर, 170 से 90 के बीच में देखोगे तो आपको 24 स्कोर दिखाई देगा, और 190 से ऊपर 11 स्कोर दिखाई देगा। तो अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट यहाँ पे एवरेज है वो है 166, 166 जो है वो एवरेज है, जिसमें आप देखोगे तो ज़्यादातर स्कोरिंग एरिया है इसी के आसपास बना है। यानी कि आप ऐसा ले लो कि इससे 10 रन ऊपर ले लो या 10 रन नीचे ले लो, तो जो स्कोरिंग एरिया है वो आपको ये वाला नजर आएगा। यानी कि 150 से लेके 190 के बीच में यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो आप अगर आप सेशन भी खेलते हो, चाहे विनर खेलते हो या फिर आप जैकपॉट की उम्मीद कर रहे हो, तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना कि जो स्कोरिंग एरिया होगा वो आपको 150 से लेके 190 तक, और प्रिसाइज अगर बोला जाए तो 160 से लेके 180 के बीच में जो है यहाँ पे टारगेट हो सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। हाईएस्ट यहाँ का जो है वो 232 है, और लोएस्ट देखोगे तो 87 है। तो ये पहचान से कभी रन बनते हैं, हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट जो नहीं बनता। तो जो ऑन एवरेज रन आपको होगा वो इसी एरिया के बीच में रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ रिसेंट मैचेस की। तो अगर हम लोग बात करते थे तो आप देखोगे यहाँ पे 165 बना था, 153 बना है, फिर यहाँ पे 200 बना है, फिर देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो है 165 जो है वो बना है। तो थोड़ा सा जो है घिंचा पिच हो गया है, लेकिन ये समझ लो कि जो स्कोरिंग एरिया है, जो इसका एवरेज स्कोर है, उसी के आसपास जो है आपको नजर आता है। तो जब भी यहाँ पे अगर आप
जो है बैटिंग की उम्मीद कर रहे हो, बॉलिंग की उम्मीद कर रहे हो, तो कोशिश यही करना है कि जो इसका एवरेज स्कोरिंग एरिया है, और जिसमें हमने बताया कि 160 से लेके आप 180 के बीच में जो टारगेट करके जा सकते हो कि यहाँ तक रन बन सकता है। अब 180 का मतलब प्रिसाइज 180 नहीं, लेकिन हाँ वन, जैसे अभी तक हमने जो हाईएस्ट स्कोर देखा है इस सीरीज का, अभी इस एडिशन का, तो वो 182 है। तो उसके हिसाब से जो है आप एडजस्ट करके जा सकते हो कि यहाँ तक रन जो आपको आते हुए नजर आ सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है पिच रिपोर्ट में, और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है आपको अपडेट हो जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ आप जो है आप खेलना चाहते हो तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हेड टू हेड का। तो टोटल लास्ट के 5 सालों में 11 मैचेस दोनों टीमें खेल चुकी है, जिनमें से आप देखोगे तो ये हटा दो आप, जो है एटलेटा स्ट्राइकर 6 जीता है और स्टार जो है वो 5 जीता है। रिसेंट परफॉर्मेंस इनका एक बार देख लो तो आप देखोगे कि लास्ट के 2 मैचेस मेलबर्न स्टार हारते हुए आ रहा है, और वहीं एटलेटा स्ट्राइकर की बात करते हैं लास्ट के 5 मैचेस जो है ये हार चुके हैं, और इस एडिशन में जो ये मैचेस खेले हैं वो भी जो है हार के आ रहे हैं। हालांकि रन इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया था, 182 बनाया था, लेकिन सिडनी थंडर जो है उसे चेज कर लिया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख के जाना है। अब बात करते हैं यहाँ पे टीम न्यूज़ का। तो दोनों टीम्स के सारे प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं, और ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अवेलेबल नहीं है। तो जो प्लेइंग 11 होगा वो बेसिस चूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक इंडिया वाला टेस्ट स्टार्ट होगा तब तक सारे प्लेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टार्स का। तो ये जो है इनका रिसेंट परफॉर्मेंस रहा था, और लास्ट के 2 मैचेस में अगर आप देखोगे तो यही प्लेइंग 11 जो है वो रहा है। जिनमें से अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, टॉम करन का थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिला है, विवियन वेस्टर्स का भी जो है देखने को मिला है, आप टी फ्रेजर्स को जो है बोल दो तो इनका भी जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बॉलिंग की बात करते हैं, एडम मिलने का थोड़ा बहुत चांसेस जो है जरूर रहा है। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस किसी और से नहीं आया है, और ये रीजन है कि टीम जो है अभी काफी पीछे चल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एटलेटा स्ट्राइकर का। तो एटलेटा स्ट्राइकर देखोगे तो मैथ्यू शॉट का जो रन था वो कोई बहुत ज्यादा नहीं था, जैक विलियन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इसके अलावा एलेक्स रोज का भी परफॉर्मेंस आप ठीक ठाक जो है काउंट कर सकते हो, जेवी ओबर्टन का भी जो है ठीक है। बॉलिंग की बात करते हैं, कैमरन बॉयस और लिवर्टपुल को जो है आप यहाँ पे काउंट करके जा सकते हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं एक बार टीम का। तो टीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है विकेट कीपर में हमने एक लिया है, जैक लार्की को लिया है। बैटर हमने जो है 2 लिया है, जैक विलियन लिया है और टी फ्रेजर को। ऑलराउंडर हमने लिया है यहाँ पे आपको 4 ऑलराउंडर जो है पिक कर लिया है, और अभी तक जो है आप देखोगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो उम्मीद यही है कि ऑस्ट्रेलिया से जो है परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाए। बाकी मैथ्यू शॉट से भी नहीं आया है, टॉम करन का अच्छा रहा है, जेम्स बेजली का अच्छा रहा है, तो ये परफॉर्मेंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बॉलर्स की बात करते हैं, बॉलर में जो है काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ले लिया है कि जिस तरीके का पिच है, अगर कोई बहुत अच्छे से बॉलिंग कर सकता है तो इस पिच का बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकता है। तो ये चीज ध्यान रख लेना है आपको। बाकी ये टीम जो है आप स्मॉल लीग में और जीएल दोनों में जो है खेल सकते हो। बाकी आपको और भी टीम चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिल जाता है। अभी लास्ट तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा, और इन चीज़ को आप विनर सेशन इंटर या फैंटासी खेलने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हो, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, तो डायरेक्टली इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें खिला दी जाती है, और जो भी ड्रीम 11 फैंटासी से रिलेटेड टीम है वो आपको स्टम्प गुरु पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जो है जुड़ के वहाँ से आप इसका एक बढ़िया सा जो है वो ओवरव्यू ले पाओगे। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।